हेलो बच्चों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस कैम जोन में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्टिंग की बात की थी हेलो अल्केन हेलो एरीन चैप्टर की, और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था हेलो अल्केन किसे कहते हैं। जहां पर हम लोगों ने उसकी बात कर ली थी हेलो अल्केन के बारे में कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित होता है तो जो समूह प्राप्त होता है उसे हम हेलो अल्केन कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, जहां पर हम लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मतलब हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। जहां पर हम लोगों ने मोनो हेलो अल्केन के बारे में पढ़ा। डाई हेलो अल्केन में मैंने दो नाम बताया था आपको, जेमिनल डाई हैलाइड एवं विसिनल डाई हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड क्या थे कि जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हों तो उसे जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं, और जब हम दोनों हेलोजन परमाणु को निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर जोड़ते हैं तो उसे विसनल डाई हैलाइड कहते हैं। फिर हम लोगों ने ट्राई हेलो अल्केन पढ़ा, फिर हम लोगों ने टेट्रा हेलो अल्केन के बारे में जाना। फिर दूसरे क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया जहां पर हमने कहा कि कार्बन परमाणु से जो हेलोजन परमाणु जुड़ा है, या कह सकते हो कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उस कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, क्या वो प्राथमिक है, क्या वो द्वितीयक है, क्या वो तृतीयक है। ये बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। प्राइमरी के लिए हमने कहा था कि जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है आप उस पर देखिए कि दो हाइड्रोजन एटम तो नहीं है, या फिर आप उस पर देखिए कि कहीं वो केवल और केवल एक ही कार्बन परमाणु से तो नहीं जुड़ा हुआ है। इसी को हम लोग कहते थे प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री हेलो अल्केन। ठीक है। फिर इसी तरह द्वितीयक की बात कर ली, जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन को हम देख रहे थे कि उससे क्या कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर एक हाइड्रोजन है तो हम उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। और या फिर हम इसको दूसरे तरीके से समझ रहे थे कि जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन से अगर दो कार्बन जुड़े हुए हैं, सीधे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसे हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। फिर मैंने तीसरे में बात की थी तृतीयक की। ऐसा हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास कोई हाइड्रोजन न हो तो उसे हम तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। या फिर कार्बन जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा है यदि उस कार्बन से 3 कार्बन परमाणु सीधे जुड़े हुए हैं तो उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देख लिया था, इसे मैंने आपको रिकॉल कर दिया। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी के क्लासिफिकेशन को आगे पढ़ेंगे, या अर्थात हम तीसरे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और वो क्लासिफिकेशन है कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात करेंगे। हेलोजन परमाणु या हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है या उस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इसके बिहाफ पर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये देखिए कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, मतलब कि ये जो हेलोजन परमाणु है, ये जो हेलोजन एटम है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या उस कार्बन पे sp3 संकरण है या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, या फिर उस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगला क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना किसके बारे में है, अगला क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है सिंपल सा कार्बन हेलोजन आबंध। कहने का मतलब कार्बन बॉन्ड हेलोजन या कार्बन sp3 बॉन्ड हेलोजन आबंध आबंध युक्त यौगिक, हमें उसकी बात करनी है जहां पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे sp3 संकरण हो। इसमें हम लोग पहला डिस्कस करेंगे
एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं ए एलाइलिक हैलाइड। इसे एलाइल हैलाइड भी कहते हैं, इसे हम एलाइल हैलाइड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात आई कि एलाइल हैलाइड कैसे हम समझेंगे, एलाइल हैलाइड, ठीक है जी। तो देखिए, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा, सीधे जुड़े sp3 कार्बन परमाणु से यदि हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो ऐसे को हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। और एलाइलिक हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसे हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो समझ गए बच्चों, एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, क्या कहा मैंने, वे यौगिक जिनमें क्या देखने को मिले, डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े sp3 कार्बन परमाणु से यदि कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। और जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। तो देखिए, हमने क्या कहा, हमने कहा वे यौगिक, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु या हम कह दे हैलोजन एटम, हैलोजन एटम, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन द्विबंध अर्थात C डबल बॉन्ड C से सीधे जुड़े, सीधे जुड़े किसी sp3 संकरित, किसी sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे, तो उसे एलाइलिक, तो उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। ओके, तो ये बात हम समझ गए कि एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। आगे देखिए, अब हम कह रहे हैं कि एलाइलिक हैलाइड में जिस कार्बन परमाणु से, क्या कह रहे हैं, एलाइलिक हैलाइड में, एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड में जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन एटम जुड़ा होता है, जुड़ा होता है उसे एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन
कहते हैं। ठीक, तो ये था हमारा एलाइलिक हैलाइड के बारे में। क्या बोला? एलाइलिक हैलाइड में भैया हैलोजन परमाणु क्या देखने को मिले? हैलोजन परमाणु जिस कार्बन किससे देखे? कार्बन कार्बन द्विबंधित से सीधे जुड़ा किसी sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब देखिए मैं एग्जांपल से समझा दूं एक बार फिर से आपको कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। देखिए आप कह सकते हैं कि द्विबंधित कह रहा हूं, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं और ये रहा हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इससे डायरेक्टली कोई sp3 जुड़ा हो, sp3 कार्बन एटम जुड़ा हो और इस sp3 से यदि कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। देखिए कैसे पहचानोगे कि कार्बन परमाणु sp3 है? तो ध्यान से देखिए, यदि कार्बन परमाणु ने या यदि कार्बन एटम ने केवल सिंगल बॉन्ड बनाया है, कैसा बॉन्ड बनाया है? सिंगल बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब है पाई बॉन्ड जहां पर क्या हो? जीरो हो, उसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। उस कार्बन को हम sp3 हाइब्रिडाइज कहेंगे। और जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, इसका मतलब पाई बॉन्ड जीरो ना होकर कितना हो? 1 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, और जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो अर्थात पाई बॉन्ड कितने हो? 2, तो उससे हम कहेंगे, उस कार्बन को हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइज। ओके, अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन कैसा है? sp3। वह कार्बन कैसा है? sp3। क्यों sp3 है? क्योंकि उस कार्बन ने केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनाया है और इस कार्बन को एक नाम हम और दे रहे थे, इसी को हम लोग कह रहे थे बच्चों एलाइलिक कार्बन। क्या बोल रहे थे? एलाइलिक कार्बन। तो क्या बोला मैंने? समझ गए कि द्विबंधित से डायरेक्टली जुड़ा कोई sp3 और उससे कोई हेलोजन परमाणु जब जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 एलाइलिक हैलाइड में। तो देखो अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और यहां से किसी हेलोजन को मैंने जोड़ दिया। तो अब देखिए इसे ध्यान से, क्या ये द्विबंधित डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो गया? क्या इसे हमने डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कह दिया? यस। और इस डबल बॉन्डेड से मैंने डायरेक्टली किसको जोड़ा? इस sp3। क्या ये सिंगल बॉन्ड बनाया? 1 2 3, मतलब ये चारों बॉन्ड सिंगल बनाया है, तो ये कैसा हाइब्रिडाइज है? sp3। और इससे कोई हेलोजन परमाणु x बराबर मैंने आपको पहले भी बता चुके, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। ठीक, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं एलाइलिक हैलाइड के बारे में। देखिए ये मैंने बनाया साइक्लोहेक्सेन और मैंने ये डबल बॉन्ड बनाया, मतलब हो गया हमारा ये साइक्लोहेक्सीन और यहां पर मैंने हेलोजन एटम को जोड़ दिया। क्या यह भी हमारा एलाइलिक हैलाइड है? जी हाँ, यह भी हमारा एलाइलिक हैलाइड है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि एलाइलिक हैलाइड प्राथमिक भी हो सकते हैं, द्वितीयक भी हो सकते हैं और तृतीयक भी हो सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है। ये भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? द्वितीयक। तो कुछ भी हो सकता है, द्वितीयक भी हो सकता है, तृतीयक भी हो सकता है। तो मैंने क्या कहा कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड में कार्बन के जो संकरण की बात कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे मैंने पहला sp3 जिसमें हो उसमें पहला मैंने नाम लिया, कौन सा नाम लिया? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है जी, उसमें हम लोग दूसरे की बात करेंगे
जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसका नाम है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या नाम है? बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है जी, मैंने क्या बोला? बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसे हम लोग बेंजाइल हैलाइड भी कह सकते हैं। ये रहा हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। फिर मैंने क्या कहा, इसे हम लोग बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कैसे पहचानोगे कि ये हमारा बेंजाइलिक हैलाइड है या बेंजाइल हैलाइड है? तो देखिए, ये रहा हमारा बेंजीन रिंग। अभी तो ये साइक्लोहेक्सेन है। अगर मैंने अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना दिया, अल्टरनेट क्या बना दिया? डबल बॉन्ड बना दिया, ये बन गया हमारा बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली मैंने ऐसा कार्बन जोड़ा जो कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और उस sp3 से मैंने किसी हेलोजन परमाणु को जोड़ा है। तो ऐसे को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? ऐसे को नाम हम देते हैं बेटा बेंजाइलिक हैलाइड। तो कैसे बताओगे बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में? तो ऐसे यौगिक या वे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु, जिनमें क्या कह रहा हूं मैं? जिनमें हेलोजन परमाणु क्या हो? बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है जी, चलो इसको लिख देते हैं। क्या बोला मैंने? उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो कहा मैंने वे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े, सीधे जुड़े sp3 संकरित, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, तो उसे, तो उसे बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। और जिस तरह मैंने उसमें कहा था कि बेंजाइलिक हैलाइड में जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है, उस कार्बन को, उस कार्बन को हम क्या कहते हैं बेटा? बेंजाइलिक कार्बन। इस कार्बन को हम क्या नाम देंगे? बेंजाइलिक कार्बन। और ये पूरा क्या नाम दे इसको कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, या इसे हम लोग बेंजाइल हैलाइड भी कह सकते हैं। ओके, अब देखिए अगला एग्जांपल, जैसे ये मैंने बनाया बेंजीन रिंग, और यदि मैंने इस एग्जाम्पल की बात करें तो क्या ये एग्जाम्पल बेंजाइलिक हैलाइड है? तो आप कहेंगे हाँ, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। कैसे है? ये रहा आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा कोई sp3 संकरित, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम,
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और उससे किसी हैलोजन परमाणु को मैंने जोड़ा है, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा? बेंजाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखिए, ये है हमारा इसे भी हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड कह सकते हैं। ये भी हमारा क्या होता है? बेंजाइलिक हैलाइड होता है। और जैसे एलाइलिक हैलाइड मैंने कहा, ठीक उसी तरह बेंजाइलिक हैलाइड भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो सकते हैं। तो मतलब कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, उसके बिहाफ पर मैंने दो नाम बताए। एक बताया आपको एलाइलिक हैलाइड और एक बताया मैंने बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो अगला हम बात करेंगे, अगले की बात करें तो वो है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अभी तक तो हमने sp3 में दो नाम पढ़े, अब हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड की बात करेंगे। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में भी हम दो तरह का पढ़ेंगे बच्चों, एक विनाइलिक हैलाइड और दूसरा है एरिल हैलाइड। ठीक है जी। मतलब अब हम क्या कहने जा रहे हैं कि ये है हमारा sp2 कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक। ओके। और यहाँ पे पहला नाम हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे हम पहला नाम ले रहे हैं विनाइलिक हैलाइड। ओके, विनाइलिक हैलाइड। इसे हम एक नाम और भी दे सकते हैं, इसे हम विनाइल हैलाइड भी कहते हैं बच्चों, विनाइल हैलाइड। ओके। कैसे इसको अब आप बताएंगे कि ये हमारा विनाइलिक हैलाइड है या विनाइल हैलाइड है? तो देखिए क्या हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, आपको क्या दिखाई दे रहा है? इन दोनों कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड। तो आप क्या कहेंगे कि डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन द्विबंध में क्या देखिए, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसमें से किसी एक कार्बन परमाणु पर या किसी एक कार्बन एटम पर क्या जुड़ा हो? हेलोजन एटम जुड़ा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है जी। तो क्या बोलोगे इसको, क्या लिखोगे? देखो, वे यौगिक, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे, सॉरी, हैलोजन परमाणु सीधे कार्बन कार्बन द्विबंध सीधे कार्बन कार्बन द्विबंध में से किसी एक, किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा जुड़ा होता है तो उसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो क्या कहा मैंने, वो देखिए ध्यान से, कि ये है हमारा कार्बन कार्बन द्विबंधित डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्टली कोई हेलोजन एटम को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? विनाइलिक विनाइलिक हैलाइड।
ओके। अगर मैंने यहां पर क्या किया, X की जगह पर Cl यूज कर लिया, ठीक है जी, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, विनाइल क्लोराइड या विनाइलिक क्लोराइड। ये हमने क्या नाम दिया, विनाइल क्लोराइड। ओके। अब देखो एक एग्जांपल और मैं समझाऊं, ये रहा मेरा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और ये बनाया मैंने डबल बॉन्ड, नाम क्या दे रहे हैं, साइक्लोहेक्सीन, और यहां पे जोड़ दिया मैंने कोई हेलोजन परमाणु, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा बेटा। ठीक है जी। तो अब तक sp2 में मैंने नाम लिया विनाइलिक हैलाइड का। एक और होता है नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, वो है हमारा एरिल हैलाइड। क्या कहा हमने, वो है हमारा एरिल हैलाइड। ओके। देखो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एरिल हैलाइड की बात कर रहे हैं, एरिल हैलाइड। ओके। अब एरिल हैलाइड क्या होते हैं वो देखिए, क्या कहेंगे, ऐसे यौगिक जिनमें, ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन, हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग से सीधे, सीधे जुड़ा, जुड़ा होता है तो उसे एरिल हैलाइड कहते हैं। ओके। देखो एरिल हैलाइड क्या कहा बच्चों मैंने, ये देखिए ध्यान से, मैंने बनाया बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग से, इस बेंजीन रिंग से सीधे किसी हैलोजन परमाणु को जोड़ दो, तो ये हमारा कहलाता है एरिल हैलाइड। ओके। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन, हेलो अल्केन का क्लासिफिकेशन। पहला मैंने किसके आधार पे किया, हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर किया। दूसरा मैंने क्या किया कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा था उसका कैसा नेचर था, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्सरी। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन मैंने किया कि जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, क्या वो sp3 है, क्या वो sp2 है। ठीक है जी। अब हम आगे बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की। ओके। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें तो देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर करना हेलो अल्केन का बहुत ही आसान है। तो अब हम कह रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है जी। IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन। ओके। अब देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करना है अगर हेलो अल्केन की, तो हमें दो तीन पॉइंट्स बहुत ध्यान से रखने हैं याद बेटा, जिसमें पहला पॉइंट है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, कहने का मतलब सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना। ठीक है जी। पहला पॉइंट जो मैंने कहा वो क्या बोला, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, select longest chain which contain maximum number of carbon atom। कहने का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें कार्बन मैक्सिमम हो। अगर उसमें कोई हैलोजन है तो हैलोजन को लेते हुए सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना
है। ठीक है जी, फर्स्ट रूल तो हम ये दिमाग में रखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। ठीक है जी, फिर दूसरा इसमें टर्म आता है नंबरिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, जो नॉमेनक्लेचर करते वक्त आपको ध्यान देना है, नंबरिंग किधर से करें। तो नंबरिंग के लिए याद रखिएगा बेटा, पहले हम लोग ध्यान देते हैं किसको, फंक्शनल ग्रुप को, क्रियात्मक समूह को। यदि क्रियात्मक समूह नहीं है तब हम ध्यान देते हैं किसको, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तब हम ध्यान देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, कि उसमें कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ब्रांचिंग कैसी है। तो देखो, अगर आप हेलो अल्केन का नॉमेनक्लेचर कर रहे हो तो आप प्रेफरेंस ये दोगे कि जिधर से आपका हेलोजन परमाणु नजदीक हो उधर से आप नंबरिंग करेंगे। फिर उसमें हम अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दिए तो उसे भी प्रेफरेंस आपको पहले देना है कि डबल बॉन्ड किधर से नजदीक आ रहा है। इसमें तीसरा रूल जो है बेटा, नाम लिखने का तरीका। पहले नाम लिखते हैं हम लोग पूर्व लग्नक का, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, प्रीफिक्स, पूर्व लग्नक। फिर बात आती है रूट वर्ड, रूट वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं मूल शब्द। फिर नाम आता है सफिक्स का, फिर नाम आता है सफिक्स का। सफिक्स में दो तरह से आते हैं बेटा, एक पीएस और एक एसएस। पीएस एसएस का मतलब क्या है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, मतलब प्राथमिक अनुलग्नक, द्वितीयक अनुलग्नक। और इसमें तीन नाम आते हैं, एन, इन, आइन। और यहां पर जितने भी क्रियात्मक समूह के अनुलग्नक हैं, सफिक्स हैं, जितने भी क्रियात्मक समूह के सफिक्स हैं उनका नाम यहाँ पे आता है द्वितीयक अनुलग्नक में। ठीक है जी, तो चलो देखो मैं एक दो एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। हेलो अल्केन का नाम कैसे लिखना है, तो हेलो अल्केन्स की तरह ही लिखना है, मतलब पहले हेलोजन को लिखना है, उसके बाद अल्केन को लिखना है। हेलोजन में भी क्या ध्यान दोगे, एफ को फ्लोरो, सीएल को क्लोरो, बीआर को ब्रोमो और आई को आइडो लिखोगे। ठीक है जी, जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं बेटा, CH3 CH3 और ये लगा दिया Br। ओके, आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया तो ये लॉन्गेस्ट चेन में आपको दिखाई देगा 3 कार्बन एटम की एक चेन बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है। अब बात आती है नंबरिंग की, तो 1 2 3 जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया है उसे में नंबरिंग करना है। और ये देखो दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, तो क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और क्या नाम हो जाएगा, 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड क्या जोड़ोगे, एन। ठीक है बच्चों, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू बच्चों।